पीयूसी प्रथम वर्ष के सभी छात्रों का हिंदी की नई कक्षा में फिर से स्वागत है। मैं डॉक्टर कलावती सांब्रेकर आपको मध्ययुगीन काव्य पढ़ा रही हूँ। उसमें कबीर दास के दोहों पर हमने चर्चा की है। हमने कुल मिलाकर 10 दोहों को विस्तृत रूप में जाना है, पर फिर भी अध्ययन के इस नए माध्यम को ध्यान में रखते हुए फिर से उसका सारांश और विशेषता पर हम बातचीत कर रहे हैं। इससे आपको दोहा समझने में आसानी तो हो ही रही होगी, और दूसरा दोहों का भावार्थ जो है आप स्क्रीनशॉट डालकर आप उसे सेव कर सकते हैं, या दूसरा उस वीडियो को सेव करके अपने पास रख सकते हैं, या आप स्क्रीनशॉट्स को रखकर उन्हें नोट्स में आप कॉपी कर सकते हैं। तो इसके आपके फ़ायदे के लिए ही मैंने फिर से भावार्थ और विशेषता करके दोहों पर ही 2 क्लासेस लिए हैं। अभी यह हमारा तीसरा क्लास है। उसमें हम आखिरी 8, 9 और 10 ये 3 दोहे आज फिर से हम भावार्थ और विशेषता उसकी जानने वाले हैं। आशा है आप सबको ये 10 दोहे समझ में आ रहे हैं। 8वां दोहा। काल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा बहुरी करेगा कब। संत कबीरदास जी कहते हैं, समय का कोई भरोसा नहीं, एक पल में कुछ भी हो सकता है, प्रलय आकर संसार मिट सकता है। इसीलिए अपने काम को, कर्तव्य को समय पर निभाना चाहिए। समय हाथ से चला जाएगा तो फिर सब अधूरा रह जाएगा। समय पर काम पूरा कर अपने जीवन को सार्थक कीजिए। तो यहाँ पर कबीरदास कहते हैं समय का महत्व क्या है। वो बोलते हैं कि हम कई बार आलस्य के कारण या अन्य हमारे गुणों के कारण हर एक काम जो है उसको हम पोस्टपोन करते रहते हैं। आलसीपन ये एक उसका कारण है, या हमें जिम्मेदारियाँ लेना अच्छा नहीं लगता, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सही नहीं समझते। इसीलिए हम क्या करते हैं कि बहुत बार, सभी लोग ऐसा नहीं करते पर कुछ लोग करते हैं, और समय पर अपने काम नहीं करते, और वे लोग उसका जो नुकसान उन्हें आगे जाकर होने वाला होता है उससे बिल्कुल परिचित नहीं होते। तो यहाँ पर समय का महत्व बताने के लिए संत कबीर जी कहते हैं कि काल करे सो आज कर, कल जो काम करना है वो आज कर, आज करे सो अब, आज जो करना है वो अभी कर डाल। वैसे भी कभी भी जो काम करना है वो करना ही है, उसके बगैर अगर आपको दूसरा चारा नहीं है तो आपको अभी के अभी वो काम कर डालना चाहिए। जैसे कि पढ़ाई का मन करे, अभी करनी है तो अभी कर डालिए, वरना दूसरे ही मिनट हमारा मन बदल जाएगा कि चलो दोस्तों के साथ घूम कर आए, चलो टीवी देखे, चलो इंटरनेट सर्च करें। ये सभी थॉट्स आ सकते हैं, पर जब आपको लगे कि अरे आज की मैंने पढ़ाई अब तक नहीं की है, करना चाहिए, तो उसी समय कर डालना चाहिए। पता नहीं कब क्या होगा। ये जैसे उदाहरण है, वैसे ही संसार के बारे में वो कहते हैं कि जगत का कोई भरोसा नहीं, समय का कोई भरोसा नहीं, पल में प्रलय तक आ सकता है। आपने पिछले साल देखा है प्रलय यानी क्या, पूरी दुनिया में, पूरे भारत में हाहाकार मच गया था, पानी पानी सा हर जगह हो गया था। और इस साल क्या किस चीज़ से आप जूझ रहे हैं आपको अच्छी तरह से पता है। तो पल में कुछ भी हो सकता है, पल में प्राण इंसान के जा सकते हैं, तो तू करेगा कब जो तुम्हें करना है। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे प्लान्स होते हैं अपने फ्यूचर के लिए, अपने एम्स होते हैं, वो सब करने के लिए सही समय आने की कुछ लोग राह देखते रहते हैं, पर जो कर्तव्य वो वस्तु पाने के लिए जो काम करना होता है, जैसे कि डिस्टिंक्शन पाने के लिए पढ़ाई करनी होती है, वो रोज़ की रोज़ करेंगे तभी इंसान अच्छी तरह से मार्क्स ले सकता है।
अगर वो डायरेक्टली एग्ज़ाम लिखने जाएगा तो क्या उसे डिस्टिंक्शन मिलेगा? नहीं। तो वैसे ही स्टेप बाय स्टेप जो भी काम हमें करने हैं, जिस समय जो करने हैं वो उस समय करने पड़ेंगे। दूसरे दिन क्या होने वाला है किसी को पता नहीं, पल में कुछ भी हो सकता है। इसीलिए इंसान को अपने अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। समय हाथ से चला जाएगा तो फिर काम सारे अधूरे रह जाएंगे और अफसोस हमारे हाथ में रह जाएगा कि अरे ये करना था मैंने नहीं किया। तो समय पर अपना काम पूरा कीजिए और अपना जीवन सार्थक बनाइए, ऐसा कबीरदास कहते हैं। तो अगला दोहा है, दुख में सुमरिन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमरिन करे तो दुख काहे होय। संत कबीरदास इसमें कहते हैं कि सुख में हमें भगवान की याद ही नहीं आती और थोड़ी सी खरोच जब लगती है तो हम भगवान को याद करने लगते हैं। थोड़ी सी जब ठेस लगती है, जीवन में कठिनाइयाँ आती है तो हम क्या करते हैं, भगवान 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 भरोसे बहुत कुछ छोड़ देते हैं। तो हमारी परीक्षा के समय भी हम भगवान के भरोसे बहुत सारे पेपर छोड़ कर आते हैं कि हमें लगता है कि भगवान की कृपा होगी और हमें अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, पर ऐसा होता नहीं है। तो भगवान को याद करना केवल दुख में नहीं, कठिनाई में नहीं, उसे सुख में भी याद करना चाहिए। कबीरदास के अनुसार वो कहते हैं कि सुख में सुमरिन करे तो दुख काहे होय। सुख में भी उस परमात्मा परमेश्वर को याद करके उसकी जो कृपा है उसके बारे में चिंतन करेंगे, रोज़ उसे याद करेंगे तो वो भी आपको रोज़ याद करेगा और आपके सभी कठिनाइयों में, हमारी सभी कठिनाइयों में वो हमारी मदद करेगा। दुख और सुख ये जीवन के दो पहलू है और सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आएगा ही। ये कोई उसे रोक नहीं सकता, ये जितना सच है। पर अगर भगवान की विशेष कृपा हम पर रही, भगवान को हम रोज़ थोड़ा बहुत याद करते रहेंगे तो उस दुख में भी हमें थोड़ा बहुत सुख मिलता जाएगा। कितनी भी दिक्कतें समाज में आजू बाजू में घटती रहेंगी, कुछ भी प्रॉब्लम्स अगर होंगी तो वो जल्दी सॉल्व हो जाएंगी। ये ईश्वर की कृपा या ग्रेस कहते हैं। तो ईश्वर की कृपा की वजह से ऐसा नहीं है कि जादू की छड़ी घूम जाएगी और तुम्हें जो चाहिए वो सब कुछ मिल जाएगा और तुम्हारा दुख सुख में कन्वर्ट हो जाएगा लाइक अ मैजिक। तो वैसे नहीं है। तो यहाँ पर तात्पर्य क्या है कि तुम्हारे दुखों में भी कहीं ना कहीं तुम्हें सुख जल्दी मिल जाएगा। तुम्हारी अगर प्रॉब्लम्स में भी तुम कहीं फंसे हुए हो तो वो जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। ऐसा तुम्हारे साथ एक्सपीरियंस हो सकता है जब तुम सुख में भी भगवान को याद करते हो। तो ये दोहा बहुत ही मीनिंगफुल है कि कबीरदास कहते हैं कि सुख में भगवान को याद करो, दुख में सुमरिन सब करे। सुमिरन यानी क्या है? सुमिरन का अर्थ है स्मरण करना। दुख में सुमरिन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होय, है ना। सुमिरन यानी स्मरण, याद करना। तो इस तरह से कबीरदास हमें यहाँ पर जो है स्मरण, नाम स्मरण का या भगवान के स्मरण का महत्व बताते हैं। जो हमने 8वां दोहा पढ़ा उसमें कबीरदास हमें समय का महत्व बताते हैं। तो इस तरह से कबीरदास जी इस दोहे में कहते हैं कि सुख और दुख तो आने वाला ही है, दोनों समय में बैलेंस्ड रहना चाहिए। दुख आया तो दुखी बनकर, है ना, मुंह गिराकर रहना, है ना, और सुख आया तो बहुत उड़ते रहना, ये नहीं होना चाहिए। दोनों सिचुएशंस में हमें बैलेंस्ड रहना चाहिए। सुख आया तो बहुत उड़ो मत और दुख आया तो गिर मत जाना। तो ऐसा हमें इंसान को रहना चाहिए। ये तात्पर्य है इस दोहे का। अगला दोहा आखिरी है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान।
संत कबीरदास जी कहते हैं कि साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए, उसके पास जो ज्ञान है उसे पूछना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए। जिस तरह तलवार रखने का म्यान महत्वपूर्ण नहीं, तलवार की धार महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो ज्ञान का ज्ञ या ज्ञ जिसे कहते हैं हिंदी में, वो बाय मिस्टेक ठीक तरह से टाइप नहीं हुआ है, तो क्षमा कीजिए उसके लिए। तो आप अगर नोट्स लिख रहे हैं तो ज्ञान का ज्ञ लिखिए उसमें। तो इस तरह से कबीरदास कहते हैं कि साधु संत जो होते हैं, साधु संत यानी आजकल हमें कम दिखाई देते हैं, पर जो ज्ञानी या नॉलेजेबल व्यक्ति होता है उसको कभी भी उसकी जाति प्रथा पर नाम नहीं रखनी चाहिए या उसकी जाति कभी पूछनी चाहिए। अगर उन्हें पूछना ही है तो उनको नॉलेज के बारे में पूछो, उनके ज्ञान के बारे में पूछो, उनसे सवाल ऐसे करो जिससे कि तुम्हें भी नॉलेज मिले, है ना। पर कई लोग जातियों को महत्व देते हैं, उनके लिए ये दोहा कबीरदास कह रहे हैं कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। कबीरदास एक ऐसे संत थे जिन्हें दो प्रकार के दो जातियों के लोग अपने जाति का दूसरा बोलता था ये अपने जाति के हैं, पर कबीरदास ने किसी भी जाति को कभी भी महत्व नहीं दिया। वो इंसानियत को महत्व देते थे और कहते थे कि जाति नहीं पूछनी चाहिए साधु संत लोगों को, उनका ज्ञान पूछना चाहिए कितना है, ज्ञान बटोरना चाहिए, है ना। तो साधु संतों को जाति प्रथाओं पर आको मत, है ना, उनको ज्ञान के ऊपर आको, उनके पास नॉलेज कितना है, उससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, ये हमें देखना चाहिए और उसका आदर करना चाहिए। जिस तरह से तलवार रखने का म्यान महत्वपूर्ण नहीं, तलवार की धार महत्वपूर्ण है कि मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तलवार की धार यानी क्या, यहाँ पर कंपेयर किया गया है ज्ञान के साथ। आजकल लड़ाई तलवारों से नहीं होती, पर ज्ञान की लड़ाई ज़रूर होती है, नॉलेज के थ्रू ज़रूर लड़ाई होती है। तो वैसे ही जैसे पूर्व ज़माने में तलवार महत्वपूर्ण थी, वो किस चीज़ में रखते हैं, कौन से रंग के म्यान में रखते हैं, म्यान यानी तलवार रखने का कोश, किस चीज़ में हम उसको रखते हैं, कितनी सुंदर है वो चीज़, जड़ाऊ पैकेजिंग उसको किया गया है क्या, उसको कौन सा रंग है, वो महत्वपूर्ण नहीं है। तलवार कैसे चलती है उसको महत्वपूर्ण है, वो महत्वपूर्ण है। तो वैसे ही साधु संतों की जाति महत्वपूर्ण नहीं है, साधु संतों का ज्ञान महत्वपूर्ण है। उसे आदर सम्मान करना चाहिए, ग्रैटिट्यूड के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए कि उनको हमसे ज़्यादा नॉलेज है और उनसे कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिए, है ना। तो अभी जैसे कि बुज़ुर्ग हमें कुछ बताते हैं, उनके एक्सपीरियंस वाइज बताते हैं वे, पर हम उनको मना कर देते हैं वो काम करने के लिए, पर आगे जाकर हमें पता चलता है कि उन्होंने बहुत ही सही कहा था। तो ज्ञानी लोगों की हमेशा सुननी चाहिए और उनकी जाति के बारे में कभी डाउट नहीं करना चाहिए, जाति के बारे में कभी सोचना नहीं चाहिए। तो इस तरह से ये आखिरी दोहा जो है वो जाति प्रथा पर आधारित हमें मिलता है। तो इस तरह से कुल मिलाकर आज तक हमने 10 दोहे पढ़े हैं। 10 दोहों का हमने भावार्थ जाना है। 10 दोहों को डिटेल में और शॉर्ट में दोनों भी मैंने आपको समझाया है। मेरी बहुत बहुत आशा है कि आप तक ये पहुंच चुका है और आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया है। कोई भी डाउट्स है तो आपके पास हमारे नंबर्स हैं, आप हमें मैसेज या फ़ोन करके पूछ सकते हैं। और इसके बाद बच जाते हैं इस दोहे के प्रश्नोत्तर, और अगली क्लास में पूरी तरह से इसके प्रश्नोत्तर हम डिस्कस करेंगे। और संदर्भ भाव स्पष्ट कीजिए, ऐसा आपके टेक्स्ट बुक में प्रश्न आएगा। वो प्रश्न कैसे लिखना है ये इसका एक स्लाइड मैं आपको बताऊंगी। उसी तरह से आपको सभी भावार्थ अपने नोट्स में लिख कर रखने हैं। एक नमूने के लिए मैं आपको बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी।
और बाकी के आपको घर में बैठकर लिखने हैं, क्योंकि परीक्षा के लिए 4 मार्क्स के लिए दोहे आएंगे। आपके 10th एग्ज़ाम में कैसे कि आपको बाहर करके लिखना था कविताएं, है ना, पोएम्स लिखनी थी, पर यहाँ पर नहीं, दोहे लिखने थे। यहाँ पर दोहा आपको ऑलरेडी प्रिंट दिया जाएगा और उसका भावार्थ संदर्भ सहित भाव स्पष्ट कीजिए, ऐसा 4 मार्क्स के लिए प्रश्न आएगा, आधुनिक कविताओं पर भी और मध्ययुगीन कविताओं पर भी। तो वो कैसे लिखना है इसका एक नमूना हम अगली क्लास के स्लाइड में आपको दिखाएंगे। उसी तरह से उसी पैटर्न में आपको लिखना है, कुछ पॉइंट्स के साथ उसको लिखना होता है। वो पॉइंट्स क्या है और वो क्यों इतने इम्पॉर्टेंट है, कैसे उसको मार्क्स मिलते हैं, इस सारे का डिस्कशन जो है हम अगली कक्षा में करेंगे। और फिर जो है नई कविताओं की ओर हम जाएंगे, जिन्हें आधुनिक कविताएं कहा गया है। तो आशा है आपको समझ में आ गया है। अगली क्लास में फिर से हम कबीर दास के दोहे, ये प्रश्नोत्तर और जो दीर्घोत्तरी प्रश्नोत्तर है या संदर्भ है, उनको डिटेल में जानेंगे। धन्यवाद।